हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक रिलेटेड है क्लास 12 से। और हम क्लास 12 में यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, जो मैट्रिक्स आपका होता है तो सिंपली आप उसको समझोगे। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। यू विल नोटिस देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड सम एलिमेंट्स आर हियर लाइक A11, A12, A13, A21, A22, A23, similarly A31, A32, A33. Okay, there are so many types of so different type of matrix are here, but I have taken some matrix like this. There is 3 rows and 3 column as well, and यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया 3 into 3। तो आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे जो आपका पहला 3 दिखा रहा है, आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज, ओके। और जो वाला 3 है आपको दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो, हम यहाँ पे अगर रोज की बात करें तो आपकी 1, 2, 3 रोज होगी। अगर कॉलम की बात करें तो आपका 1, 2 और 3 यहाँ पे कॉलम्स हो गए। ठीक है, और जनरली अगर मैं इसकी बात करूँ, मैट्रिक्स जो आपकी होती है एक आपका रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें आप इसको कितना भी एक्सट्रूड कर सकते हो। यहाँ पे आप 1, 4, 1, 5, 1, 6 एंड अप टू 1n तक ला सकते हो। इसका मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे जो पहला नंबर दिखा रहा है आपका ये वाला, एक्चुअली इसको हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे आपका आई बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस पहली रो को लेके चलूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं पहली रो की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे n टाइम्स तक कॉलम लेके जा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं पहली रो के nth वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे A11 को पकड़ूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे मैं पहली रो के पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ। A12 को पकड़ूँ तो मैं कहूँगा पहली रो के सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली आई विल से दैट 1, 3 का मतलब आपका हो गया मैं पहली रो के थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नीचे कॉलम वाइज मूव करूँ तो जैसे A11, A21 आया तो मतलब A21 का मतलब हो गया आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। क्योंकि जो पहला वाला नंबर होता है वो आपका रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला नंबर आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर A41 होता है यहाँ पे तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं लास्ट में लेके जाऊँ तो आपका AN1 आ गया, यानी n यहाँ पे रो हो गई और 1 आपका क्या हो गया कॉलम। तो मतलब मैं nth रो के फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो आपका एक टाइप का एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया। और इसका आप ध्यान जो रखने वाले हैं वो आप ध्यान ये रखेंगे कि जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आपका ये ब्रैकेट डिटरमिनेंट्स में होते हैं। तो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बहुत टाइप की यहाँ पे वैरायटी देखने वाले हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैट्रिक्स की वैरायटी होती है, तो देखिए तो अगर मैं यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22, राइट। और यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम है, राइट। अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम होंगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले यहाँ पे मैंने फिगर में आपको दिखाया था। ठीक हो गया। तो आपकी जो मैट्रिक्स होती है, आपकी 2 टाइप की मैट्रिक्स जनरली आप देखोगे आपकी 2 टाइप की मैट्रिक्स होती है। एक आपकी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 की आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो जनरल हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप क्या होगा, तो वो आपकी n/n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जहाँ पे आपका पहला नंबर दिखाता है रो को, आई एम रिपीटिंग अगेन, और सेकंड नंबर दिखाता है आपका कॉलम को। ठीक हो गया। तो पहला नंबर रो को और सेकंड नंबर कॉलम को। रो मतलब मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ रोज, और यहां पे कॉलम मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको नहीं भूलना है। ठीक हो गया। और हाँ, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बताने वाला हूं, आप इसी मैट्रिक्स के थ्रू उसको समझ सकते हो। मान लो ये मैट्रिक्स मैंने इसको A लाइट कर लिया, ये आपकी A मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो इन एलिमेंट्स का मुझे अगर पता करना है तो उसके ऑर्डर से, एक्चुअली इसका 2x2 का ऑर्डर है, ये आपका हो गया ऑर्डर, राइट। अगर मैं उसके ऑर्डर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहाँ पे 2 × 2 है तो 2 × 2 करूंगा मैं 4 आएगा। तो 4 का मतलब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि आपने 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन दैट मैट्रिक्स। तो
तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 आपके एलिमेंट्स है, तो आपको कितना मिला यहाँ पे, जब आपने उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई किया देन यू गेट 4। तो इसका मतलब ये हो गया जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो आपके 4 होंगे। अगर मान लो आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, अगर कोई आपको बोले कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे तो आप क्या कर दो, इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 कितना आ गया, ये आपका हो गया 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर आपके क्या होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा मैं आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पे रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रो मैट्रिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, सिर्फ एक रो होगी, जैसे A11 A12 A13 A14 अप टू A1n। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को A लेट कर लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो आप ये समझोगे कि रो मैट्रिक्स के अंदर आपकी सिर्फ एक ही रो होगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉलम है, राइट। अगर मैं इसी ऑर्डर की बात करूँ तो आपका रो कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। तो ये आपकी होगी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर आपकी रो सिर्फ एक ही होगी और नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। अब मैं अगर बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका सिर्फ एक कॉलम होगा। अगर मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लेट करूं तो नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होगा, यानी A11 A21 A31 A41 अप टू AN1, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ रो, यानी अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर होगा n × 1, यहाँ पे n आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ रोज, और 1 क्या दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विड बी 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो गया। सिमिलरली ऊपर वाले केस में आपका टोटल नंबर ऑफ रोज फिक्स हो गई, यहाँ पे एक रो होगी और यहाँ पे एक कॉलम होगा। रो वाले केस में आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं और कॉलम वाले केस में आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो आई थिंक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की, उसके बाद हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो वी कम टू नो दैट यहाँ पे रो मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स की, तो देखो, तो पहली चीज आप याद रखोगे जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये 2/2 की होगी, 3/3 की होगी, 4/4 की होगी या 1/1 की होगी। तो देखो जैसे मैं A11 लिख रहा हूँ, A12 A21 A22, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें जब आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, आपका 1 1 हो सकता है या आपका यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बट डायगोनल में ही आपका नंबर होगा। और एक्चुअली इस टाइप के डायगोनल को मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। और डायगोनल आपका ऐसा भी हो सकता है 1 2 0 0। मतलब ध्यान ये रखोगे आपके जो डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपका डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। और ये डायगोनल आपका जो होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायगोनल ये लिया, तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है बट एक टाइप ऑफ डायगोनल है। तो ये आपका प्रिंसिपल नहीं है बट ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो आप डायगोनल देख रहे हो, ये इस डायगोनल को आप बोलते हो प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि इसमें एक खास पैटर्न होता है, जैसे A11 A22 A33। तो अगर मैं यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो टर्म देखने को मिलेंगे, जिसका यहाँ पे वैल्यू होगा A11 और इस वैल्यू को मैं बोलूँगा A22। अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स की बात करूँगा तो आपका 11 उसमें जो आएंगे A11 आएगा, A22 आएगा, A33 आएगा जब मैं प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूँगा। बट अदरवाइज अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बात करता हूँ तो आपके जो डायगोनल में कोई पैटर्न नहीं बनेगा बट वो एक डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और एक और चीज़, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनमें एक पैटर्न बनता है, तो आपका कुछ भी हो सकते हैं वो, बट उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में वो 0 होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसी के टाइप की बात करूँ तो देखो, अगर मैं डायगोनल को फिक्स कर दूं कि जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो 1 1 होंगे और बाकी एलिमेंट आपके 0, तो ध्यान रखने आपकी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट।
तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। बट ध्यान रखना, जब आपका डायगोनल 1 के अलावा कोई और नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 1 2 हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही और प्रिंसिपल डायगोनल आपके क्या चेंज है, बट इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो एवरी, देखो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आपके डायगोनल क्या है। देखो एक और चीज बहुत आपकी काम की बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 लिया है, मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा, इसके लिए सॉरी। स्केलर मैट्रिक्स में आपके यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं सेम रहते हैं, जैसे 2 2 लिख दिया मैंने, 2 2 आपका एक स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल उसके सेम रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 3 कर दूं तो ये भी आपका क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है। बट अगर ये 1 1 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स तो है ही। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स में, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, उसमें अगर डायगोनल 1 1 हो जाए तो उस केस में हम बोलते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1 के अलावा कोई नंबर और सेम होता है, जैसे कि 3 3 2 2 4 4 5 5, तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और एक और चीज, अगर मैं इसी में डायगोनल को 0 0 कर दूं तो आपकी पूरी मैट्रिक्स क्या बनती है, 0 0 की, यानी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आपकी एक जीरो मैट्रिक्स है, मतलब नल मैट्रिक्स, तो इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी नल मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। मान लो ये 2/3 की मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2 रो 0 0 0 0 0 0, तो इसमें 2 रो हैं आपकी, 1 और 2, बट कॉलम कितने 3, 1 2 3, तो आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है, जिसमें आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, साथ ही साथ सारे एलिमेंट क्या है, 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, और वो एक डायगोनल और वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। और हमने जो यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिस्कस की, जिसमें हमने डायगोनल भी पढ़े, जिसमें हमने नल मैट्रिक्स भी पढ़ी, और जिसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ी। तो यहाँ पे बहुत ही काम की चीज मैंने आपको बताई। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स मैं डायगोनल वाले एलिमेंट में, जैसे मैं अगर प्रिंसिपल डायगोनल की यहाँ पे बात करूँ, अगर वो सेम नंबर है, जैसे 1 1 होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 1 लिखा हुआ है, अगर वो 1 1 है तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर वो 1 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 2 लिख दिया, उसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 के अलावा 2 2 है, मतलब एक फिक्स वैल्यू है, 2 और 2 यहाँ पे सेम है, तो आपकी होगी स्केलर मैट्रिक्स, और साथ साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी जरूरी है। अगर ये सिर्फ आपका क्या होती है 1 और 2 यहाँ पे मैं डिफरेंट नंबर लिख देता, तो ये आपकी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होती, क्योंकि डायगोनल में आपका क्या, डायगोनल के एलिमेंट आपके प्रेजेंट है, वो जिंदा है, बाकी के सारे एलिमेंट डेड है, मतलब 0 हैं, तो ये आपकी सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसके नंबर सेम कर दूं तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 1 लिख दूं तो आपकी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस करूं तो आपकी जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या है, जैसे मैं स्केलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कराऊं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपकी अगर मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पकड़ूं और उसके सारे एलिमेंट 0 हो तो इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो, क्योंकि आपके हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो सेम होंगे, तो 0 0 सेम है, बट 0 0 अगर हो जाए और बाकी के एलिमेंट भी 0 है तो आपकी क्या बन जाती है, नल मैट्रिक्स। और एवरी स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एक बहसबाजी की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसमें अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पता है तो आप बहुत अच्छा लीड कर सकते हो, तो क्योंकि कंसेप्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्योंकि आप इसके क्वेश्चंस देखोगे बहुत इजी हैं, एक बार मैं आपको समझाऊंगा आप सारे क्वेश्चन कर लोगे नो डाउट, बट ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू।